इस कहानी की शुरुआत आज से 80 साल पहले यानी सन 1944 से होती है। इस समय पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। जर्मनी ने पूरी यूरोप में दहशत फैला रखी है। ये कहानी है अमेरिकन सोल्जर्स के एक मिशन की, जिसमें उन्हें फ्रांस के एक गांव में जाकर जर्मनी द्वारा बनाए गए रेडियो सिग्नल को जाम करने वाले टावर को नष्ट करना है, जिससे वो फ्रांस के समुद्री तट पर लड़ रहे 1,20,000 सैनिकों की मदद कर सकें। इस वक्त पूरे फ्रांस में जर्मनी का कब्जा है। इन्हें दुश्मनों के इलाके में जाकर अपने मिशन को पूरा करना है। इनका कमांडर इनके पास आकर सबको मिशन याद दिलाता है और कहता है सिग्नल मिलते ही हम प्लेन से कूद जाएंगे। जैसे ही ये फ्रांस की सीमा में आए, जर्मन्स इन पर हमला करने लगे। इनके साथ आए और प्लेन क्रैश होने लगे। जर्मन्स ने इन पर इतनी गोलियां बरसाई कि कई सैनिक तो प्लेन में ही मारे गए। इनके प्लेन में आग लग गई। अब सभी सैनिक नीचे उतरने लगे। गोलीबारी इतनी हो रही थी कि कई सैनिक तो हवा में ही मारे गए। इस सोल्जर का नाम है बोइस, जो नया नया सेना में भर्ती हुआ है। बोइस पैराशूट खोल देता है। वो पानी में गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। उसने जल्दी से पैराशूट की रस्सियां काटी और पानी के ऊपर आ गया। जैसे ही वो किनारे पर आया, जर्मन्स उस पर गोलियां बरसाने लगे। बोइस यहाँ से भागा और दूसरे साथियों को ढूंढने लगा। तभी उसे कमांडर दिखे। उन्हें जर्मन्स ने घेर रखा है। वो उन्हें बचाने जाने लगता, तभी कॉर्पोरल फोर्ड उसे रोक लेता है। जर्मन्स ने कमांडर को मार दिया। तभी बोइस कहता हमें उन्हें बचाना चाहिए था। फोर्ड कहता अगर हम उन्हें बचाते तो हमारा मिशन फेल हो जाता, और कमांडर के साथ जो हुआ वो उसके लिए तैयार थे। अब हम दोनों को ही मिशन पूरा करना है। ये दोनों अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा चलने पर इन्हें अपने 3 साथी और मिल गए। ये सब आगे बढ़ने लगे। तभी एक सोल्जर का पैर लैंड माइंस पर आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाकी सब ध्यान से यहाँ से आगे बढ़े। एक जगह जंगल में थोड़ा रुके, तभी वहाँ एक लड़की दिखी। इन्हें देखकर वो भागने लगी। फोर्ड कहता उसे पकड़ो, वो जर्मन्स को हमारे बारे में बता सकती है। ये उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फोर्ड को जब पता चला कि ये लड़की जर्मन से नफरत करती है, तो वो उसका चाकू लौटा देता है और कहता हमें अपने गाँव तक ले चलो। ये सब छुपते हुए गांव में पहुंचते हैं। जर्मन ने वो टावर चर्च के ऊपर बनाया है और उनके ईश्वर की मूर्तियां बाहर फेंक दी और उनमें आग लगा दी है। वो लड़की जिसका नाम क्लोई है, वो कहती तुम मेरे घर में रुक सकते हो। तो फोर्ड कहता हम इसके घर को चेक करके आते हैं। तभी क्लोई उनके पीछे जाने लगती। बॉयस उसे रोकता, जिससे थोड़ा शोर होता है और एक लेडी जर्मन को बुला देती है। बॉयस जल्दी से छिप जाता है। जर्मन क्लोई की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनका कमांडर वहाँ आ गया और क्लोई को घर जाने को कहता है। बॉयस छिपकर अपने साथियों के पास पहुंचता है। ये सब क्लोई के साथ घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ किसी की आवाज आ रही थी। क्लोई कहती मेरी आंटी है, वो बीमार है। ये घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में रुकते हैं। जर्मन्स पूरे गांव में चक्कर लगाते रहते हैं और चर्च को चारों तरफ से घेर रखा है। ये अचानक किसी भी घर में घुसकर उसकी तलाशी लेते हैं। फोर्ड कहता टावर गिरने तक हम यहीं रुकेंगे। यहाँ पर कॉर्पोरल फोर्ड कहता तिब्बत और चेस तुम दोनों पूरे इलाके को देख कर आओ, और बॉयस से कहता तुम इस लड़की पर नजर रखो। यहाँ से जैसे ही बॉयस नीचे जाता, उसे क्लोई की आंटी की अजीब आवाज आ रही है। बॉयस कमरे के पास गया। उसने देखा कि उसकी आंटी एक खतरनाक क्रिएचर जैसी है। तभी वहाँ क्लोई आ गई। उसने बताया कि जर्मन्स चर्च के नीचे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने मेरी आंटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिससे वो ऐसी बन गई। दरअसल हिटलर ये जंग जीतने के लिए सुपर सोल्जर बनाना चाहता है, जो गोलियों से भी ना मरे। इसलिए जर्मन पूरी दुनिया से छुपकर यहाँ पर एक लैब चला रहे हैं। बॉयस के हाथ में चोट लगी है। क्लोई कहती चलो तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। यहाँ पर क्लोई बताती है कि उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को लैब में मार डाला। तभी क्लोई के घर के बाहर जर्मन्स आ जाते हैं। उनका कमांडर क्लोई के घर के अंदर आ गया। वो यहाँ रात गुजारने आया है। कमांडर क्लोई के साथ अक्सर जबरदस्ती करता है। बॉयस और फोर्ड उसे ऊपर से देख रहे थे। तभी कमांडर को शक हुआ कि यहाँ पर कोई है। तभी ऊपर उस छोटे बच्चे जिसका नाम पॉल है, उसकी बॉल फ्लोर पर गिर गई। कमांडर ने सैनिकों को ऊपर भेजा। पॉल उनके सामने आ गया। वो जर्मन सैनिक उसकी बॉल पर थूक कर चला गया और कमांडर से कहता सब ठीक है, और यहाँ से चले जाते हैं। वो क्लोई के साथ जबरदस्ती करने लगता। बॉयस से ये देखा नहीं गया। उसने कमांडर के सर पर बंदूक रख दी। फोर्ड ने उसकी धुलाई कर दी और बांध दिया। फोर्ड कहता बॉयस तुमने पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया। फोर्ड कहता तुम जल्दी जाओ, तिब्बत और चेस को यहाँ लेकर आओ। हमें जल्द से जल्द टावर तक पहुँचना होगा। बॉयस उन दोनों को ढूंढने निकल जाता है। जर्मन सैनिकों से बचते हुए चर्च की तरफ जाता है। उसने देखा कि जर्मन्स ने जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें जिंदा जला रहे हैं। ये सब देखकर बॉयस बुरी तरह डर जाता है। तभी उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। वो यहाँ से आगे बढ़ा।
तभी एक ट्रक इसकी तरफ आने लगा। बॉयस जल्दी से छिप गया। तभी एक कुत्ता इसके पास आ गया। बॉयस उससे बचने के लिए भागकर उसी ट्रक में चढ़ गया। जर्मन उसमें अमेरिकन सोल्जर्स की लाशें ले जा रहे हैं। ट्रक अंडरग्राउंड लैब के अंदर आ गया। बॉयस लाशों के बीच छिप गया। जर्मन्स एक एक करके बॉडी को निकालने लगे। मौका देखकर बॉयस वहां से निकलकर लैब के अंदर आ गया है। वो सबसे छिपकर इस जगह को देखने लगा। धीरे धीरे बॉयस आगे बढ़ा और उस जगह पहुंच गया जहां पर वो लोग बंद थे जिन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। दर्द से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। बॉयस आगे बढ़ा और रेडियो सिग्नल जाम करने वाले टावर के कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। अब बॉयस उस जगह पहुंच गया जहां जर्मन उस सीरम को बनाते हैं जिससे सुपर सोल्जर बनते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी थैलियों में लोगों को लटकाया हुआ है। यहाँ पर बॉयस उस सीरम से भरे एक इंजेक्शन को उठा लेता है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बॉयस जब उसके पास गया तो एक लड़की का सिर था, उसका बाकी शरीर नहीं है। बॉयस उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागता है। एक जगह उसे अपना दोस्त जैकब मिलता है। वो बुरी तरह बंधा है। उसके शरीर पर कई तरह के पाइप लगाए हैं। बॉयस उन पाइप्स को अलग करता जिससे जैकब को बहुत दर्द होता है। बॉयस उसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी इन्हें जर्मन सैनिकों की आवाज सुनाई देती है। तभी बॉयस सीवर का जाल तोड़ देता और ये दोनों वहाँ से होते हुए लैब से बाहर आ जाते हैं। तिब्बत और चेस दोनों ही क्लोई के घर पर हैं। तिब्बत कहता बॉयस अभी तक नहीं आया, इसका मतलब वो पकड़ा गया है। तभी बॉयस यहाँ आ जाता है। वो कॉर्पोरल फोर्ड को बताता है कि जर्मन चर्च के अंदर गाँव वालों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो जिंदा लोगों को राक्षस जैसा बनाते हैं, फिर उन्हें जिंदा ही जला देते हैं। वो इस फोर्ड को सीरम दिखाता है। फोर्ड उस जर्मन कमांडर से सीरम के बारे में पूछता है, लेकिन वो इन्हें अपनी बातों में गोल गोल घुमाने लगता। तभी फोर्ड उसकी धुलाई करता है। जर्मन कमांडर अब भी कुछ नहीं बताता तो फोर्ड उसे रस्सी से लटकाता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। बॉयस फोर्ड को रोकता है और कहता है हम इसके जैसे नहीं हैं। फोर्ड कहता है ये लोगों के साथ जो करते हैं उसके आगे ये कुछ नहीं है। बॉयस नीचे आ जाता है। कुछ देर बाद फोर्ड नीचे आया और कहता है हमें अभी निकलना होगा और कहता हम चर्च के अंदर नहीं जाएंगे, टावर को बाहर से ही उड़ाएंगे। फोर्ड चेज से कहता तुम ऊपर जाओ और उस जर्मन को लेकर आओ। चेज ऊपर गया। उसे लगा कि जर्मन कमांडर बेहोश है। उसने उसे रस्सी से नीचे उतारा। तभी उसने चेज की गन छीन ली और फायरिंग करने लगा जिससे एक गोली चेज को लग गई। अब बॉयस वहां आ गया। कमांडर अंधाधुंध फायर करता है। बॉयस उससे बचा और उसे नीचे गिरा दिया। अब बाकी सब भी यहाँ आ गए। यहाँ पर ये लोग चेज को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मर जाता है। तभी बॉयस उस सीरम को चेज की बॉडी में इंजेक्ट कर देता। कुछ सेकंड में चेज जिंदा हो गया। गोली अब भी उसके अंदर थी लेकिन उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। तभी उसकी बॉडी में बदलाव होना शुरू हो गया। बेकाबू होकर उसने अपने ही साथियों पर हमला कर दिया। फोर्ड उसे गोली मार देता है लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर से जिंदा हो गया। इस बार बॉयस ने उसका सर कुचल दिया। तभी वो कमांडर यहाँ से भाग गया। अब उसके साथी भी यहाँ आ गए हैं। कमांडर क्लोई के भाई पॉल को ले जाता है। फोर्ड ने उसे गोली मार दी लेकिन वो यहाँ से भाग गया। तभी क्लोई अपने भाई को बचाने जाने लगती। तभी बॉयस उसे रोकता है और फोर्ड से कहता हमें पॉल को बचाना होगा, लेकिन फोर्ड कहता हमें अपने मिशन पर ध्यान देना है। बॉयस कहता हम टावर उड़ाएंगे लेकिन पहले पॉल को बचाएंगे और लैब नष्ट करेंगे। फोर्ड कहता हमें टावर उड़ाना है, ये मेरा ऑर्डर है। बॉयस ऑर्डर मानने से इनकार कर देता है। तभी फोर्ड कहता अगर हम चर्च के अंदर गए तो हमारे बचने की उम्मीद ना के बराबर है। तभी तिब्बत कहता अगर हमने लैब नहीं उड़ाई तो शायद हमें मरने से ज्यादा बुरा लगे। बॉयस कहता मुझे अंदर जाने का रास्ता पता है, मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। अब हम उस जर्मन कमांडर को देखते हैं जो बुरी तरह घायल है। उसने जल्दी से सुपर सोल्जर बनाने वाले सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। अब उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। गोलियों से उसका चेहरा छल्ली हो गया है। वो एक ज़ॉम्बी की जैसा दिख रहा है। अब हम इन पांचों को देखते हैं जो जर्मन सैनिकों को भटकाने का प्लान बनाते हैं। क्लोई जर्मन सैनिकों की नजर में आकर भागती। एक सैनिक बाइक से उसका पीछा करता है और एक जगह उसे पकड़ लेता है। फोर्ड और बॉयस वहां आकर उसकी धुलाई कर देते हैं और उसके मुंह में बम लगाकर बाइक से उसके हाथ बांधकर उसके साथियों के पास भेज देते हैं। वे लोग उसके मुंह से जैसे ही टैप हटाते पेन टैप के साथ बाहर आ गई। उसके साथ माइंस भी रखे थे जो फटने ही वाले हैं। तभी वहां एक जोर का धमाका हुआ जिससे कुछ सैनिक मरे और कुछ घायल हो गए। दूसरे सैनिक अंदर से आए तो तिब्बत और जैकब ने उन पर मशीन गन से गोलियां बरसाईं। इधर फोर्ड, बॉयस और क्लोई उस सीवर के रास्ते लैब तक पहुंचते हैं। यहाँ पर क्लोई अपने भाई को ढूंढने लगती है। फोर्ड और बॉयस टावर के कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर क्लोई एक जर्मन को मार देती है और दूसरे से कहती मुझे मेरे भाई तक ले चलो। फोर्ड और बॉयस टावर के कंट्रोल रूम तक पहुंच गए। यहाँ पर फोर्ड माइंस निकालता है और बॉयस से कहता लैब में जाकर अपना काम शुरू कर दो, हमारे पास टाइम कम है, तुम्हें जल्दी करना होगा।
यहाँ पर वो जर्मन सैनिक क्लोई को उस जगह ले गया जहाँ पर वो सुपर ह्यूमन बंद थे। वो दरवाजा खोलता है, क्लोई अंदर देखने लगती, तभी बॉयस वहाँ आ जाता और उस सैनिक को मारता है। वो जल्दी से क्लोई को यहाँ से ले जाता है, तभी हमें उस सुपर ह्यूमन को दिखाया जाता है जिसने उस सैनिक को मार दिया है। बॉयस और क्लोई पॉल को ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद पॉल उन्हें मिल जाता है। बॉयस कहता तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अपना काम पूरा करना है, लेकिन क्लोई कहती तुम मेरे साथ चलो। वो कहता मैं फोर्ड को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो कहता मैं वापस जरूर आऊंगा। क्लोई कहती तुम अपना ध्यान रखना। क्लोई पॉल को लेकर यहाँ से जाने लगती। वो जल्दी से पॉल को सीवर के अंदर करती और वो भी अंदर आ जाती है। तभी उसे वो सुपर ह्यूमन बाहर खींच लेता है। क्लोई पॉल को यहाँ से भागने को कहती है। वो उस पर गोलियां चलाती है। वो क्लोई पर हमला करता है। वो क्लोई को मारने ही वाला था, तभी क्लोई उसके सर पर गोली मार देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए घायल हो जाता है। क्लोई वहाँ से भागती है। उस ज़ॉम्बी ने उसका पीछा किया। एक जगह क्लोई को फायर गन मिल गई, जिससे उसने उस ज़ॉम्बी को जला दिया और वो इस जगह से बाहर निकल गई। अब हम कॉर्पोरल फोर्ड को देखते हैं, जिसने पूरे कंट्रोल रूम में माइंस लगा दिए हैं। जैसे ही वो टाइमर सेट करने लगता, वहाँ पर वो जर्मन कमांडर आ जाता है। वो फोर्ड को बहुत बुरी तरह मारता है। सीरम की वजह से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया है। वो फोर्ड को घसीटते हुए लैब के अंदर ले गया और एक हुक को फोर्ड के पेट में घुसाकर उसी से उसे लटका देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और उसे उसी तरह मारता है जैसे फोर्ड ने उसे मारा था। तभी वहाँ बॉयस आ गया और जर्मन कमांडर पर गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियों से उसे कुछ नहीं हो रहा है। अब वो बॉयस को बुरी तरह मारता है। तभी फोर्ड उस हुक को निकालता है और उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। इधर ही जर्मन कमांडर बॉयस को बुरी तरह मार रहा है। वो कहता तुम क्लोई को पसंद करते हो ना, तुम्हारी ओर से उसे मैं अलविदा कह दूंगा। तभी फोर्ड ने एक पाइप उसे भोंक दिया। अब फोर्ड भी ताकतवर बन गया है। अब फोर्ड और कमांडर के बीच फाइट होती है। यहाँ पर कमांडर फोर्ड पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसने 2 सीरम इंजेक्ट किए हैं। तभी बॉयस हाई फ्लेमेबल गैस के सिलेंडर पर फायर करता, जिससे वहाँ एक जोर का धमाका हुआ, जिससे कमांडर दूर जाकर गिरा। बॉयस फोर्ड को यहाँ से ले जाने लगता। तभी फोर्ड बॉयस को बाहर करके दरवाजे को लॉक कर लिया। फोर्ड कहता तुम्हें अकेले ही टावर को गिराना होगा। बॉयस कहता दरवाजा खोलो, हम दोनों बाहर जाएंगे। तभी फोर्ड कहता मैं वापस जाने के लिए नहीं आया था। वो कहता ये चीज किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, ये आज मेरे साथ ही दफन हो जाएगी। फोर्ड कहता बॉयस इस जगह का वजूद मिटा दो। अब कमांडर फिर से जिंदा हो गया। उसके साथ और भी सुपर सोल्जर हैं। यहाँ फोर्ड माइंस में आग लगाता है और अपने साथ इस चैम्बर को भी नष्ट कर देता है। बॉयस टावर के कंट्रोल रूम तक आ गया। उसने टाइमर को सेट किया और यहाँ से बाहर निकलने लगा। अब पूरी जगह माइंस के धमाकों से गिरने लगी। बॉयस भागते हुए यहाँ से बाहर आ गया। वो अपने साथियों के पास गया। इस मिशन में ये 3 ही बच पाए हैं। अब अमेरिकन एयरफोर्स यहाँ आ गई है और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। सीनियर ऑफिसर बॉयस से पूछते क्या उस चर्च में कंट्रोल रूम के अलावा कुछ और भी था? सुना था जर्मन वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तभी बॉयस कहता नहीं सर, वहाँ पर सिर्फ कंट्रोल रूम ही था। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।